दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कबीर के 7 अनमोल दोहों के बारे में। ये दूसरा नंबर वीडियो है जो कबीर के ऊपर मैं बना रहा हूँ। तो चलिए हम लोग उनके 7 अनमोल दोहों से रूबरू होते हैं। देखते हैं उनके दोहे कितने सार्थक हैं और किस प्रकार की गहराई रखते हैं। तो आइए। पहला दोहा कहता है, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खा जाए, बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि चिंता ऐसी बीमारी है जिसका इलाज वैद्य के पास कोई दवा नहीं। काट कलेजा खा, ये हमेशा आपके कलेजे को काटता है, खाता है और आपने तमाम इसका कोई दवा नहीं है। तो चिंता भविष्य को लेकर के होती है, बच्चे के बारे में होती है, पति के बारे में होती है, भाइयों के बारे में, बहनों के बारे में, माता पिता, जितने भी आपके सगे संबंधी इस दुनिया में हैं, मित्र हैं अगर तो मित्रों के बारे में भी कई लोग रहते हैं। ये चिंता किसी भी चीज का इलाज नहीं है। आप चिंता करके बेसिकली किसी की मदद नहीं करते। तो चिंता करना निर्दय है, अपना समय बर्बाद करना है और स्वास्थ्य बर्बाद करना है, दोनों ही बात है। तो चिंता कबीर कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और चिंता नहीं करना चाहिए। सो इस दोहे के माध्यम से अ, अ, हमारे कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि निरर्थक चिंता से बचें। दूसरा दोहा कहता है, कबीर गर्व न कीजिए, ऊंचा देखी आवास, काल परोब हुई लेटना, ऊपर जन्मी घास। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि घमंड मत कीजिए। आपका अगर ऊंचा बिल्डिंग बन गया, ऊंचा आवास हो गया और आप ऊंचे पद पे पहुंच गए या कुछ ऊंचाई आपने हासिल कर ली, तो उस पे गर्व या घमंड मत कीजिए। काल परो भूमि लेटना, कालांतर में आपको जमीन पे जब मृत्यु आएगी तो लेटना है और आपके ऊपर घास जन्म जाएगी। तो आप टेम्पोरली इस दुनिया में आए हैं, आप अस्थायी रूप से इस दुनिया में ऊंचाई को प्राप्त किए हैं। हो सकता है कल को वो ऊंचाई छिन जाए तो आप एक सामान्य व्यक्ति हो जाएंगे। तो ऐसी ऊंचाई पे ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। तो इस आ, दोहे के माध्यम से कबीर घमंड को एक बेकार चीज बताते हैं और समय के किसी भी स्थान पर आपको हो सकता है कि घमंड किसी बात की हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी किसी का बच्चा जो है बहुत अच्छा करता रहता है तो उसे घमंड हो जाता है। किसी का पति जो है ज्यादा अच्छा करता रहता है तो स्त्रियों को घमंड हो जाता है। कभी अ, किसी कारण से तो कभी किसी कारण से इस प्रकार का समाज में देखा जाता है। तो कबीर कहते हैं कि अनर्थक निरर्थक जो है आप घमंड मत कीजिए। ये स्वीकार करता है अपना और आपको फिर से ऊंचाइयों पर ले जाकर के पटक देता है जमीन पर। तो सबको मरना है, सबको मृत्यु को प्राप्त होना है इस धरती पे। तो जब मृत्यु आएगी तो एक गड्ढा खोदा जाएगा, इस्लाम में ऐसे ही बोलते हैं, सुपुर्दे खाक करना। तो जमीन पर लेटा दिया जाएगा गड्ढा खोद करके और उस पर मिट्टी भर दी जाएगी, फिर आपके ऊपर घास जन्म जाएगी। तो यही है कि आप घमंड मत कीजिए। तीसरा दोहा कहता है, ज्यों नैनों की पूतली त्यों मालिक घट माही, ज्यों नैनों की पूतली त्यों मालिक घट माही, मूरख लोग न जानही बाहिर ढूंढन जाही। तो ज्यों नैनों की पुतली, नैन में जैसे आंख में पुतली है, इधर उधर होते रहता है, चलते रहता है, त्यों मालिक घट माही, वैसे ही हमारे शरीर में मालिक यानी ईश्वर हैं। मूर्ख लोग न जानी, जो मूर्ख लोग हैं इस बात से अनभिज्ञ हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर हैं
ईश्वर, और हम बाहर ढूंढन जाएं, हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। हम तीर्थ स्थान पे जाते हैं, हम मंदिर मस्जिद दुनिया जहान कहाँ कहाँ नहीं जा करके उनको ढूंढते हैं, जबकि अपने हृदय में बसे हुए ईश्वर को हम लोग भूल जाते हैं। और अ, उनकी आराधना करने के बजाय हम बाहर बाहर उन्हें ढूंढते रहते हैं। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद के भीतर ढूंढने और जानने की आवश्यकता है कि भगवान हमारे अंदर जो हैं, उनकी पूजा करनी है और उन्हीं को मालिक मानना है। चौथा दोहा कहता है, जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए। तो जब तुम धरती पे जन्म लिया था, लोग हंस रहे थे तुम्हारे जन्म पे, और तुम रो रहे थे। जन्म के समय बच्चा रोता है, शायद ही कोई एक ऐसा बच्चा होता होगा जो हंसते हुए पैदा होता है। दर्द यानी कष्ट माता को भी होता है जन्म देते समय में, और बच्चे को भी कष्ट होता है इस जगत में आने में। तो ऐसी स्थिति में यही कहा है कबीर ने कि जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करी पीछे हंसे सब कोई। तो ऐसा कुछ नहीं करना कि मरने के बाद भी तुम पर लोग हंस रहे हों। ऐसी करनी ना करी पाछे हंसे सब कोई। तो पीछे तुम्हारे हंस रहे हों, ऐसा नहीं करना। अगला दोहा कहता है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो चक्की में जब गेहूं पिसाने के लिए आप ले जाते हैं, गेहूं को ऊपर जो है डाला जाता है कंटेनर में, और वो दो पाटन के बीच में, दो पत्थरों के बीच में जो चक्री होता है उसके बीच चला जाता है, और वो पीस करके बिल्कुल पाउडर नुमा हो जाता है, आटा बन जाता है। और कोई भी गेहूं उस दोनों के बीच में नहीं बचता है। तो ऐसे ही संसार को बोला है कबीर ने कि संसार ऐसे ही है, लोग आ रहे हैं यहाँ, जन्म ले रहे हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। और इस सब को देखते हुए भी इंसान की चेतना नहीं जागती है कि हम भी इस जगत में अस्थायी रूप से हैं, और हमें ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे कि दूसरों को तकलीफ हो, दूसरे का जो है कष्ट हो, दूसरों को कष्ट मिले उसके चलते। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हम सबको एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना है, और कोशिश करनी चाहिए कि जीवन काल हमारा जो हो, हमारा जीवन काल बेहतर हो। लोग लोग हमसे प्रसन्न रहें, लोग हमारे हम लोगों को प्रसन्न कर पाए, हमारे कर्म से लोगों को कोई कष्ट ना हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। छठा दोहा कहता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। तो वाणी ऐसी होनी चाहिए जो मन का आपा खोए। मन का आपा खोए मने मन को शांति प्राप्त हो, औरन को शीतल करे, औरों को भी शीतलता मिले, उससे ठंडापन मिले, और आप हूँ शीतल है, खुद को भी शांति मिले। तो वाणी ऐसी होनी चाहिए। उग्र वाणी से हमेशा दूसरों को भी कष्ट होता है, और खुद भी अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या अपने लिए भी नुकसान होता है। औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। तो ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरों को भी शीतलता प्राप्त हो, और खुद भी आप शीतल रहें, ठंडे रहें। सातवां और अंतिम दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होयगी, बहुरी करेगा कब। तो बहुत गहराई है इसमें। हम लोग अक्सर जो है अपने कामों को आगे आने वाले समय में टालते रहते हैं। अभी करना है, नहीं कल कर लेंगे। अभी करना है, नहीं शाम को कर लेंगे, दोपहर को कर लेंगे। फ्यूचरिस्टिक हम लोग हो गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि अभी नहीं करके थोड़ी देर बाद करेंगे, थोड़े समय। ऐसे सभी काम को आज नहीं किया जा सकता है, यह सच्चाई है। लेकिन जो काम हम संकल्प करते हैं कि आज ही करना है, उस काम को आज ही संपन्न करके खत्म करना चाहिए, ना कि कल में उसको टाल देना चाहिए। ये जो
इसको अंग्रेजी में प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। तो ये जो प्रोक्रास्टिनेशन का जो दोष है लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा है। वो लिंगर करना, इसका मतलब होता है लिंगर करना, किसी काम को बढ़ाते जाना, आगे के ऊपर टालते जाना। ये बहुत ही बेकार सा अवगुण है हमारे अंदर, और इससे निजात पाना चाहिए। तो आपने देखा दोस्तों किस प्रकार से गहराई वाली बात हमारे कबीर जी करते हैं, जो मन को छू जाता है और हमें इस जीवन को जीने के लिए जो यथोचित मार्ग होना चाहिए उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये कबीर जो है हमारे सर्वकालीन गुरु हैं। इनको गुरु मान करके आप भी इनको अपनाइए, आपके जीवन में भी बेहतरी आएगा। धन्यवाद। आप सबने पेशेंसफुली हमें सुना। अगर आपको अच्छा लगा तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी मित्र से इसको शेयर करें, तो शेयर बटन दबा करके इस मित्र को जरूर भेजिए, अपने ग्रुप में भेजिए। और आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का यूजफुल वीडियो भविष्य में मिलता रहे। धन्यवाद एक बार फिर से।